अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रोज़े के तिब्बी फ़ायदे के हवाले से है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रोज़े के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कौन-सी बीमारियों को ठीक करता है। तो इस वीडियो को पूरी देखें और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा आप जानते हैं कि 1400 सालों से मुसलमानों की एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, जिसे साइंस भी तस्लीम कर रहा है और इस पे रिसर्च भी कर रहा है कि भूखा रहना सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़े रखते हैं, पूरे साल के लिए उनकी बॉडी साफ़ रहती है और क्योंकि इससे एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही होती है, एनर्जी लॉस हो रही होती है, जो आपके आसाबी कमज़ोरियों के लिए भी फ़ायदा देता है। मसलन अगर आपको मैं आसानी से समझाऊँ कि जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या जो भी कोई एक्टिविटीज़ जैसे खेल खेलते हैं, तो वक़्ती तौर पर तो थोड़े से मुश्किलात दरपेश होते हैं, थोड़ा थक जाता है, इंसान बोर हो जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो बहुत फ़ायदा दे रहा होता है उसको। आपके आसाब के लिए फ़ायदा होता है, मैदे के लिए फ़ायदा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है और नींद अच्छी हो जाती है। जनरली भी लोगों को पता होता है कि खेल खेलने से कितने-कितने सारे फ़ायदे हो रहे होते हैं। तो इसी तरह रमज़ान के महीने में रोज़े रखने से भी ये तमाम फ़ायदे हो रहे होते हैं। वक़्ती मुश्किलात होते हैं लेकिन इसके बुनियादी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग इस महीने में रोज़े रखते हैं, इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे होते हैं, जो आने वाली बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में मुफ़ीद है। यानी जो बीमारियाँ आ रही होती है आपको, जब आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, तो उन बीमारियों से आप बच जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हमें बहुत बड़ी इनाम मिली है, तो हमें इसकी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसके अलावा जो लोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों में मुब्तला है, यानी कि जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला है या शरियानों का मसला है, फैटी लिवर के इश्यूज़ है, यूरिक एसिड का मसला है, जितनी भी बॉडी में चिकनाइयाँ है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी ये रिमूव कर देता है। क्योंकि जब आप 14 घंटे, 12 घंटे भूखे रहते हैं, तो आपकी एनर्जी लॉस होने के साथ-साथ आपकी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल भी टूट-फूट का शिकार होता है, वो भी ख़त्म हो रहा होता है। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है और डाइजेशंस को भी आराम मिलता है। यानी जिन लोगों को मैदा कमज़ोर है और निज़ाम वीक है ऐसे लोगों के, तो उन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा होता है, रिलीफ मिलता है। और जो लोग नींद का मसला है, जिन लोगों को स्ट्रेस लेवल का इशू है या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, नींद डिस्टर्ब होता है, ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अगर वो रोज़े रखें। तो ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो लोग अनरूटीन यानी जिनकी रूटीन ठीक नहीं होते खाने-पीने की, जिन ख़वातीन का, ऐसे ख़वातीन को भी रोज़े रखने से भी हार्मोनल मसले ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों को कैंसर के इश्यूज़ है, बॉडी में पीप है किसी एक हिस्से में या खून के अंदर ऐसी जरासीम है, तो ऐसे लोगों के लिए भी रोज़ा रखना बहुत मुफीद है, क्योंकि पुराने जो हुक्कामात थे अक्सर उनके पास ऐसे केसेस होते थे, तो वो रोज़ा रखने के मशवरे देते थे। जिन लोगों को कैंसर होता था, ऐसे लोगों को हुक्कामा रोज़ा रखने का मशवरा देते थे। तो आजकल तो ऐसे बहुत कम केसेस देखे गए हैं। बहरहाल रोज़ा रखने से कैंसर को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कैंसर के सेल्स रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। और आसाबी कमज़ोरी के हवाले से मैंने बताया है, तो आसाबी कमज़ोरी के जितने भी मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए रोज़ा रखना बहुत मुफ़ीद है। वैसे भी आम तौर पर देखा गया है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जो शुगर के मरीज़ है, उनका ये तबीयत रोज़े रखने से अक्सर ठीक रहता है। जनरली लोग यही कह रहे होते हैं और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है, जो कहते हैं कि नस्वार का आदत है, सिगरेट करते हैं और वग़ैरह-वग़ैरह नशावर चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रोज़ा बहुत मुफीद है। मुझसे जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि नस्वार छोड़ने के लिए कोई मशवरा दे दे या कोई सिगरेट छोड़ने का कोई दवाई ही दे दे, तो मैं उन लोगों को रोज़ा रखने का मशवरा देता हूँ। क्योंकि जब 12-14 घंटे तक भूखा रहता है इंसान, तो उसको नशे की पहले-पहले इब्तिदाई दिनों में ज़रूरत हो रही होती है। लेकिन साथ-साथ वो इनकी आदत चेंज हो रही होती है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही होती है, तो उन्हें अपनी फ़िक्र होती है नशे की नहीं। तो इस तरीके से नशे का आदत भी छूट जाता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।